हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं टाइम एंड वर्क का जो मिश्र समानुपात का जो अलग कंसेप्ट होता है उसके सारे क्वेश्चंस। तो जितने भी खतरनाक क्वेश्चंस है उसके जितने भी टफ सारे हैं मैंने सारे ले लिए हैं और एक ही वीडियो के अंदर आपको, जैसे कि दो महिलाएं 6 बच्चों के साथ मिल करके कोई काम करती है उस टाइप वाले, या दो महिलाएं आप अभी देखोगे, ठीक है। तो ये आर एस अग्रवाल के अंदर चैप्टर दिया हुआ होता है, लेकिन अदर बुक के अंदर क्या करते हैं कि इस जो बुक है इस बुक के सारे क्वेश्चंस जो है वो उसी टाइम एंड वर्क के चैप्टर के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि एक सवाल एलसीएम मेथड से हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर है देखा जाए तो, लेकिन हाँ इसका टाइप कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं इसके। क्वेश्चंस में बता देता हूँ आपको एक अंदाज से। ऐसे क्वेश्चंस होंगे इसके, यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्ली 4 दिन में, मतलब जिसको बहुत सारे लोग MDH फार्मूला भी कहते हैं, वो MDH फार्मूला ही मैं आपको अलग तरीके से लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है, हम रट लेते हैं MDH बटे MDH, ठीक है, वो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे समझना कंसेप्ट इसका ये है कि आपको ऐसा बॉक्स बनाना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 लाइन्स तो खींचना है सिर्फ। यहां पे लिखना है आपको दिन, व्यक्ति, है ना, समय, जो भी जितना भी समय ले रहे हैं, कितने दिन ले रहे हैं, कितना समय ले रहे हैं, सब कुछ इधर, मतलब इधर कहूं मैं तो सब कुछ इधर ही लिखना है। लेकिन अगर काम की बात आती है कि कितना कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ये मिलकर के 100 दीवार बनाते हैं, तो ये काम हो गया 100 दीवारें, तो ये काम इधर लिखना है बस। आपको छोटी सी चीज़ है, MDH फार्मूला ही है, अगर मैं इसको सही वे में जमाऊंगा तो वही बन जाएगा। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं उसी से भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन ये एक तरीका होता है क्वेश्चंस को करने का। इससे हम इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अलग अलग क्वेश्चंस के लिए मैं अलग अलग शॉर्टकट बताऊँ, उसकी बजाय एक ही तरीके से पूरा चैप्टर क्यों ना समझ लिया जाए, ताकि क्वेश्चंस में चेंजेस भी कर दे, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज भी कर दे तो आप कर पाओ उसको, ठीक है। तो मेरे लिए आपको ये चीज़ें आसान बनाना है, न कि कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। हर क्वेश्चंस की ट्रिक बता सकता हूँ छोटी सी, लेकिन उनको आप कहाँ तक याद रखोगे, ठीक है। तो एक तरीका बता रहा हूँ, उससे सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप। और हाँ, इस वीडियो के बाद सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर भी लेना आप लोग। तो चलो देख लो, जैसे कि मैं क्वेश्चंस बताता हूँ कि आपको 5 व्यक्ति है, तो व्यक्ति किधर लिखना है, इधर। 5 व्यक्ति 5 दिन में, दिन भी इधर लिखना है। तो 5 व्यक्ति 5 दिन में 2 घंटे काम करते हुए 5 बिस्किट बनाते हैं। तो 5 बिस्किट ये हमारा काम हो गया, तो काम को यहाँ लिखना है आपको। तो ये 5 बिस्किट बनाते हैं। तो कई बार ऐसा पूछता है कि तो कितने व्यक्ति, तो अब कितने व्यक्ति है, तो मान लो X व्यक्ति 2 घंटे काम करके 2 दिन में 10 बिस्किट बनाएंगे। तो बिस्किट 10 बनाना है, इसलिए काम इधर लिख दो, बाकी सब कुछ इधर मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो पहली लाइन में बोला जाए वो तो मल्टीप्लाई के साथ लिखना है, लेकिन अगली लाइन में अगर कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, कुछ व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे हैं, तो यहाँ 5 व्यक्ति थे तो उसमें प्लस और माइनस करना है, बाकी इन टू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस के अनुसार ही समझाऊंगा, ऐसे याद रखना नहीं है, ठीक है। जैसे 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो 4 बिल्ली 4 चूहे कितने दिन में मारेगी। सिंपल है, देखो 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मार रही है, तो टारगेट कितना हो गया, 100 चूहों का। इसी प्रकार 4 बिल्ली 4 चूहे, अब 4 चूहे इधर लिखना है, मेरे को ध्यान रखना है, बस यही चीज़ें कंफ्यूज करेगी आपको। कितने दिन में मारेगी, तो मान लो यहाँ 100 दिन लग रहे थे, यहाँ X दिन में, ठीक है। 100 से 100 कट गया। अच्छा हाँ, काटने का रूल भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे बॉक्स मेथड में आप चल रहे हो, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, तो 8 से 2 कट सकता है या 2 से 8 कट सकता है, 2 से 4 कट सकता है या 4 से 2 कट सकता है, 4 से 6 कट सकता है या 6 से 4 कट सकता है, 6 से 8 कट सकता है या 8 से 6 कट सकता है। लेकिन 8 से 4 नहीं काट सकते और 2 से 6 नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 छंग 12 हो जाएगा और 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, बाकी आप 8 से 2 भी काट सकते हो और 8 से 6 भी काट सकते हो, 6 से 8 भी काट सकते हो और 6 से 4 भी काट सकते हो, और 4 से 2 भी काट सकते हो, 4 से 6 भी काट सकते हो। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि अगर आप चाहें तो एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वरना इस लाइन को खींचने की जरूरत है ही नहीं, बीच वाली, ठीक है। इसको मत खींचो, बस ऐसे ही लिख लो। 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया,
क्या बचा सिर्फ 100 आंसर हो गया हमारा, सिंपल। ठीक है, 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाए कि काम कुल 45 दिन में पूरा हो जाए। देखो एसएससी सीजीएल टियर 1 में आया था 2016 में, समझना। 15 आदमी 40 दिन में काम करते हैं कोई, तो 15 आदमी इधर 40 दिन में करते हैं, तो भी इधर कितना काम कर रहे हैं नहीं पता, तो मान लो एक काम कर रहे हैं। तो अभी बोल रहे अगली लाइन में कि 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएं कि काम कुल 45 दिन में हो जाए। तो देखो पहले तो 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ के जाए, तो पहले तो कितने लोग काम कर रहे हैं, 15 आदमी काम कर रहे हैं ना शुरू में। तो 15 आदमियों ने मान लो x दिन तक काम किया, ठीक है, फिर उसके बाद 5 लोग छोड़ के चले गए, तो प्लस, अच्छा छोड़ के जाए या आदमी आ जाए, मतलब जैसे 5 लोग छोड़ के गए या इसमें 5 लोग और शामिल हो जाए, तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब चेंजेस करेंगे हम, जैसे कि 15 आदमी थे तो उनमें से 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो बचे कितने अब 10 आदमी, और 10 आदमियों ने काम कितने 45 दिन में पूरा कर दिया। लेकिन सोचो कि 45 दिन में इन्होंने पूरा कार्य कर दिया, लेकिन 45 दिन में से x दिन पहले काम हो चुका है हमारा, जो कि 15 आदमियों ने कर दिया है। ठीक है, तो अभी कितने दिन बचे, अभी हमारे पास 45 टोटल दिन है, उसमें से x दिन हो गया, तो बचे कितने 45 माइनस x दिन। ठीक है ना, तो और इन्होंने कितना काम किया, तो उन्होंने भी उतना ही काम किया जितना पहले ने किया था उसी काम को। ठीक है, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन है, 15 चौके 60, 600 हो गया, ये 600 बराबर इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो उधर हो जाएगा 15x, फिर प्लस 10 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो 450 माइनस 10x, 15x माइनस 10x कितना बचा 5x, और ये इधर आ जाएगा 600 माइनस 450, तो कितना बचा 150 बराबर 5x, तो x बराबर 30 आ गया। तो 30 दिन हो गया हमारा आंसर, यहाँ पे 5 से कट जाएगा ना 150 बार। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। तो देखो 9 घंटे रोज के हिसाब से मनीष 16 दिन में एक पुस्तक पढ़ सकता है, तो एक पुस्तक हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है यदि वही कार्य मतलब जो पहले पढ़ रहा था, तो एक पुस्तक अब भी पढ़ रहा है, अगर उसको 24 दिन में पढ़ना है, तो 24 दिन में पढ़ना है, तो 24 दिन में पढ़ना है, तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे पढ़ना होगा। तो पहले 9 घंटे पढ़ रहा था, अभी मान लो x घंटे पढ़ना पड़ेगा उसको। सिंपल है, 8 से काट दो इसको, 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 3 तिया 9, तो 3 दूना कितना बचा 6, तो 6 आंसर हो गया हमारा। ठीक है ना। किसी गांव की नहर 24 ग्राम वासियों द्वारा 12 दिन में साफ की जाती है। तो देखो 24 लोग या ग्रामवासी जो भी है, 24 व्यक्ति 12 दिन में कोई एक नहर साफ करते हैं, तो मान लो एक नहर साफ करते हैं, तो बताइए उस नहर को, मतलब उसी नहर को, उसी वन नहर को 36 ग्रामवासी अगर उसको करे साफ, ठीक है, तो उनको कितना दिन लगेगा। तो मान लो उनको एक दिन लगेगा, पहले 12 दिन लग रहे थे, अभी एक दिन लगेगा, तो 12 तिया 36 और 3 से 8 बार जाएगा 24, तो 8 दिन में साफ कर देंगे। ठीक है, ये टियर 2 में आया हुआ है, देखो क्वेश्चंस, लेवल देखो आप, कुछ भी लेवल नहीं है, लेकिन टियर 2 में आया था एसएससी के। चलो, जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में करता है, तो उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करेगा। देखो समझना, जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में करता है, तो 2/3 भाग, अच्छा सॉरी, 10 दिन में जनार्दन किसी कार्य का 2/3, तो देखो इधर समझना, मान लो कोई भी कार्य है उसका 2/3, मतलब ये 2/3 कार्य करता है, एक का 2/3 मान लो कि कोई कार्य है एक, उसका 2/3 जो है वो 10 दिन में होता है, तो काम इधर लिखना है, मैं बता चुका हूँ आपको, बाकी सब कुछ इधर लिखना है मल्टीप्लाई करके, सब कुछ इधर काम उधर। ठीक है, तो 2/3 भाग हो रहा है किसी कार्य का इधर, तो काम इधर, और 10 दिन में हो रहा है 2/3 भाग, तो ये बोल रहा है उसी कार्य का, मतलब वही कार्य एक का 3/5, तो एक का 3/5 वापस 3/5 आ जाएगा, तो 3/5 कितने दिन में होगा, एक दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3/5 गुना 10 बराबर 2/3 गुना x। ठीक है, तो बस कैलकुलेट कर लो इसको, 5 से काट दो 10 को 2 बार, 2 से 2 कट गया, ये कितना बचा, नीचे 3 है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो इधर इस 3 में, तो 3 तिया कितना आ गया 9 दिन, तो ये 9 दिन आंसर हो गया। ये CHL सेल में आया था। ठीक है, समझ में आया होगा यार। देखो मैंने लेवल बाय लेवल क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, और हम वही बॉक्स मेथड से ही कर रहे हैं इसको। ठीक है,
ये कहीं से नहीं सीखा है, ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है, ये तरीका। ऐसे आप अभी आप जैसे 2 महिलाएं 10 बच्चों के साथ मिलकर काम करेगी, तो आप ऐसे जब करोगे ना तो आपका कंसेप्ट वास्तव में क्लियर होगा। अभी आप पूरी वीडियो देखोगे ना तो समझ में आएगा कुछ। अभी तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं। जैसे 50 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एक खाई को 64 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 5 दिन में खोद सकते हैं। ये पहली लाइन खत्म हो गई। तो देखो इसको समझना आप अच्छे से। ये बोल रहा है कि इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर गहरी एक खाई। तो खाई एक टारगेट हो गया कि इतनी खाई हमें खोदना है। कितनी खाई खोदना है? 50 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी। सारी चीज़ें मीटर में होना चाहिए या तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन आप मेंसुरेशन में बहुत कंफ्यूज होगे। आप मीटर और सेंटीमीटर का ध्यान नहीं रखोगे और आप कहोगे कि 1 घंटा हो गया, आंसर नहीं आ रहा मेरा, ठीक है। तो बस यही रीज़न होता है। चलो, तो इसी नहर को 64 व्यक्ति 12 घंटे काम करके 5 दिनों में खोदेंगे। तो 64 व्यक्ति 12 घंटे में 5 दिन के हिसाब से इतने लंबी नहर खोद सकते हैं, ठीक है। अब अगली लाइन, खोद सकते हैं, हो गया यहाँ तक। अब प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, तो ये देखो 8 घंटे काम करके 80 व्यक्ति, तो 80 व्यक्ति जो कि 75 मीटर लंबी नहर को, 4 मीटर चौड़ी नहर को और 3 मीटर गहरी नहर को कितने दिनों में खोद सकते हैं। कितने दिन पूछा है। पहले 5 दिन लग रहे थे हमको, अभी मान लो 1 दिन लग रहे हैं। बस सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। 25 दूना 50, 25 तिया 75, ठीक है। और 2 दूना 4, ऊपर वाले 4 से ये 4 कट गया, है ना। अब देखना इस 2 से मैं इधर काट दूंगा, 2 छंग 12, 6 को काट दिया, ठीक है। अब 8 से काट दो, 8 धाम 80 और 8 अठी 64। अब इस 8 से ये 8 कट गया, ठीक है। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। फिर इस 2 से काट दो, 2 तिया 6, ठीक है। तो इस 3 का और इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले इस 3 में कर दो, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दिन लगेंगे, ठीक है। देखो ये तरीका मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि आपको सरल हो जाए थोड़ा क्वेश्चंस करना, है ना। वरना एमडीएच में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता होगा आपको। अभी और करेंगे हम सारे सवाल। अभी मैंने प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो आपका, ठीक है। नया मेथड है, पहली बार सीख रहे होंगे आप लोग। यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, तो देखो 8 पुरुष 14 दिनों में कोई कार्य कर सकता है, तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। सिंपल, तो 7 2 जा 14, तो 8 2 जा 16, ऑप्शन 1, ठीक है। कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का वचन दिया था, परंतु उसमें से 8 व्यक्ति अनुपस्थित थे तथा शेष ने कार्य 18 दिन में पूरा कर दिया। तो मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या है। देखो समझना, कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य 10 दिनों में करना था, तो मान लो x व्यक्ति थे, x मिस्त्री थे, तो x मिस्त्री 10 दिन में कोई कार्य करने वाले थे, तो मान लो एक कार्य करने वाले थे। x मिस्त्री 10 दिन में, तो ये सब इधर, लेकिन क्या कार्य करने वाले थे, कोई एक कार्य था, एक कार्य था ना, तो एक लिख दिया उधर कार्य। लेकिन क्या हुआ कि उनमें से 8 व्यक्ति अनुपस्थित थे, 8 व्यक्ति आए ही नहीं जितने व्यक्ति थे उसमें। तो अभी कितने बचे आए, सिर्फ x माइनस 8 लोग आए, है ना। टोटल x थे, उसमें से 8 नहीं आए, तो 8 घटा दिया, बचे कितने, x माइनस 8। तो वो 18 दिन में उस कार्य को खत्म कर देंगे, सिंपल। तो बस कैलकुलेशन है, कर लो। 10 में x का मल्टीप्लाई कर लो 10x, और उसका 1 में मल्टीप्लाई कर लो, बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो 18 का मल्टीप्लाई आपको करना किस में है, 18 का मल्टीप्लाई पहले तो आपको बराबर में 18x में करना है, ठीक है। तो 18 का x में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब 18 का तो x में हो गया, लेकिन 18 का आपको, अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि 10x तो हो गया और 18 का मल्टीप्लाई आपको करना है अब x माइनस 8 में, ठीक है। तो 2 से काट दो इसको, 2 पंजे 10, 2 नम 18, ठीक है। कैलकुलेशन छोटी हो गई, तो 5x बराबर, अब 9 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 9x माइनस 9 8 नम 72, ठीक है। माइनस का 72 इधर आएगा तो प्लस का 72, और 5x गया 9x में से तो बचा 4x, ठीक है। 4 से कटेगा 18 बार, 18 चौके 72, तो 18 बचा, तो 18 आंसर हो गया, ठीक है ना। सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है, सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है,
दोनों मिलकर 7 काम को पूरा करती है तो उनको 150 रुपये मिलते हैं। इसमें से सुमन का भाग कितना है? देखो, एक सुमन है, एक सुमन है, एक सुमति है। ये 3 दिन में कोई कार्य कर सकती है, ये 2 दिन में कोई कार्य कर सकती है। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6 दिन का, 6 काम मान लिया मैंने, ठीक है। 3 और 2 का कि मान लो ये भी 6 काम करती है, ये भी 6 काम करती है, तो सुमन एक दिन में कितना काम करेगी? 2 काम करेगी। अरे 3 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 6 आएगा, और 2 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6 काम आ जाए? 3 का। मतलब सुमति का एक दिन का काम आ गया 3 और सुमन का एक दिन का काम आ गया 2। दोनों मिलकर के टोटल काम कितना करेगी? 2 और 3 5 काम, ठीक है। लेकिन दोनों के द्वारा किया गया कार्य 5 है और दोनों के द्वारा कमाया गया पैसा 150 रुपया है, तो 5 हो गया 150 की वैल्यू। हमें क्या निकालना है? सुमन का भाग। सुमन मतलब 2 की वैल्यू निकालना है, तो 5 हो गया 150 की वैल्यू, तो 1 हो गया 75 की वैल्यू, ठीक है। तो सुमन कितना कमा रही है? 2 की वैल्यू हो गई 150, ठीक है। सॉरी, गलत कर गया। देखो यहाँ पे 5 150 की वैल्यू, तो 1 होगा 30 की वैल्यू। 5 से काट दो ना इसको, 5 3 15। मैंने 1 समझ के कर दिया उसको, इसको मैंने 2 समझ लिया था, तो मैंने इसको आधा कर दिया था, 75 हो गया था। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, गलत कर गया। 5 हो गया 150 की वैल्यू, तो 1 हो गया 30 की वैल्यू, तो 2 होगा 60 की वैल्यू, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेकंड होगा हमारा करेक्ट आंसर इसका। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई। चलो, ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में, बी अकेला किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। तो ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपये का ठेका लिया था, ठीक है, और उन्होंने सी की सहायता से ये काम 3 दिन में किया। तो देखो सी भी आ गया इसके अंदर, और ए और बी तो काम कर ही रहे थे, लेकिन उसमें सी ने भी मदद करी, और सी की सहायता से उनको कितने दिन लग गए? 3 दिन। तो 6, 8 और 3। अब ये पूछ कह रहा है सी को कितना पैसा दिया जाना है। देखो, ए और बी ने तो 3200 का ठेका लिया था, लेकिन उसमें मदद सी ने भी करी है, तो सी को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा उनको। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, ये वेजेस वाला चैप्टर होता है, मतलब मजदूरी पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं, कार्य और मजदूरी, वर्क एंड वेजेस, ठीक है। आप इसके बारे में ज़्यादा सर्च भी कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स में चैप्टर्स है ये भी टाइम एंड वर्क का एक अलग कंसेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें पैसे बांटने होते हैं। लेकिन आपको कोई चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक छोटी सी लाइन याद रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी पैसा बटेगा वो सब में नहीं बटेगा। पैसा बटेगा वो उनकी एफिशिएंसी, मतलब कार्यक्षमता के रेशो में बटेगा। मतलब जो भी पैसा बटता है वो उनकी कार्यक्षमता के अनुपात में बटता है या एफिशिएंसी के रेशो में बटता है। बस इस लाइन को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या याद रख लेना है। जैसे 6, 8, 3 में नहीं बटेगा पैसा, 6, 8, 3 का एलसीएम ले लोगे आप 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 3 8 24, ठीक है। तो ए और बी मिलकर के 4 और 3 7 काम करते हैं, लेकिन तो तीनों मिलकर के 8 काम करते हैं। इसका मतलब एक काम जो बचा है वो सी ने किया होगा, ठीक है। तो बस पैसा बटेगा हमेशा इनके ए बी सी की एफिशिएंसी 4, 3, 1 के रेशो में, ठीक है। यहाँ पे पैसा कितना है? 4 और 3 7 और 1 8। तो 8 हो गया हमारा, कितना पैसा है टोटल? 3200 की वैल्यू। तो 1 हो गया 8 चौके 32, 400 की वैल्यू, ठीक है। ये पूछ रहा है सी को कितना पैसा मिलेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, तो 1 की वैल्यू तो वैसे ही 400 आ गई, तो 400 रुपये सी को मिलेंगे। अगर यहाँ पूछ लेता कि बी को कितने मिलेंगे, तो 1 हो गया 400 की वैल्यू, तो यहाँ पे बी को कितने मिल रहे थे समझना। यहाँ पे बी को मिल रहे थे यहाँ पे 3 रुपये, मतलब बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो 3 चौके 1200 रुपये, है ना। अगर यहाँ पे ए का पूछ लेते तो ए को कितना मिल रहे थे? 4, तो 1 अगर 400 की वैल्यू, तो 4 होगा 4 चौके 1600 की वैल्यू, ठीक है। तो 1600 आंसर होता, लेकिन फिलहाल हमारा आंसर है 400 रुपये, सी को 400 रुपये मिलेंगे। एक और सवाल लिया है मैंने ताकि इस तरह का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए आपका। जैसे ए और बी है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। उन्होंने 30,000 का ठेका लिया, तो ए का भाग कितना है उसमें ठेके में? तो 15 और 10 का एलसीएम आ गया 30, ठीक है। तो 15 दूना 30 और 10 तिया 30, ठीक है। 3 और 2 कितना हो गया? 5। टोटल पैसा हो गया 5 रुपये, मतलब टोटल एफिशिएंसी हो गई 5, और एफिशिएंसी जो है उसी में पैसा बटेगा। तो 5 टोटल है हमारा, और ये बोल रहा है 30,000 टोटल है। तो 1 हो गया 6,000 की वैल्यू,
तो हमें क्या निकालना है, ए का भाग। ए को किस रेशो में बांटना है, 2 के रेशो में, तो 2 की वैल्यू निकाल लो, 12,000 रुपये, ऑप्शन 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो। चलो एक बेहतरीन सवाल आया है, ये आई थिंक CGL टीयर 2 में कुछ पूछा गया था। PQR को एक काम 5,750 में करने के लिए नियुक्त किया गया है। P और Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और Q और R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। रुपयों में Q की मजदूरी कितनी है? बड़ा बेहतरीन सवाल है। X मान के हम कर सकते हैं इसको, लेकिन हमारा काम इसको सिंप्लीफाई करना है, X मान के सोल्व करना नहीं है। ठीक है, इसको समझना, जैसे कि P और Q ने कितना काम कर दिया, 19/23 भाग कर दिया कुल काम का, और यहाँ पे Q और R ने कितना काम कर दिया, 8/23 काम कर दिया। ठीक है, तो एक चीज समझो यार आप यहाँ पे, कि यहाँ पे P और Q मिलकर के कर रहे हैं, यहाँ पे Q और R मिलकर के कर रहे हैं, दोनों के अंदर Q कॉमन है ना। और सबसे बड़ी बात ये भी जरूरी नहीं है, जब भी इस तरह का सवाल आए आपको रेशो में सेम करना है, कि यहाँ पे कुल काम कितना है, यहाँ पे कुल काम 23 है, ये कुल काम है हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी 23 कुल काम है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि दोनों में सेम चीज मिल गई हमको। ठीक है, दोनों में सेम चीज मिल गई कि 23 काम तो कुल ही दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो बस टोटल वर्क हो गया, मतलब P प्लस Q प्लस R का टोटल काम हो गया आपका 23 यूनिट। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको जोड़ूं कि P और Q ने कितना काम किया, 23 में से 19 काम, और Q और R ने कितना किया, 8 काम। देखो मैं अभी समझा रहा हूं, ठीक है, मैं सोल्व बाद में कराऊंगा इसको। तो P और Q ने 19 काम किया और Q और R ने 8 काम किया, कितने में से, 23 काम में से। ठीक है, तो मैं अगर इनको जोड़ लूं कि P प्लस Q का काम कितना है, तो P प्लस Q और Q प्लस R ये मिलकर के कितना काम करते हैं, तो यहाँ पे 19 काम करते हैं, यहाँ पे 8 काम करते हैं, तो 19 प्लस 8 काम करते हैं। तो इनको जोड़ लो आप, तो 19, एक इधर से लिया 20 और 7 कितना हो गया, 27 काम। मतलब P प्लस Q प्लस R, ये जो P प्लस Q प्लस R, इसकी जगह अगर मैं इन तीनों की जगह कितना रख दूं, 23, तो क्या मैं Q की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से? इस 23 को मैं उठा के इधर भेज सकता हूं। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, 27 माइनस 23 दैट इज 4। ठीक है, तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, 4, है ना। और हमें मजदूरी बांटना है उसमें कि 4 को कितना मिला, Q को कितना मिला। ठीक है, तो टोटल पैसा है हमारा 5,750 रुपये, है ना। और टोटल है हमारा कुल एफिशिएंसी हमारी 23 है। ठीक है, तो 23 में से तो हमें किसका निकालना है, रुपयों में Q की मजदूरी कितनी है, तो Q की 4 मजदूरी है, तो 4 की वैल्यू निकालना है। ये सोल्व कर लो। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा मेथड हो गया, है ना, बड़ा हो गया ना ये। अब इसको क्या करना है कि आपको दिमाग लगाना है और समझना है। मोर देन 3 सेकेंड 4 सेकेंड आप इस बड़े से सवाल को कर सकते हो। PQR में टोटल इतना पैसा बांटना है, P और Q को 19/23। पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चीज़ सेम होना चाहिए, 23। अगर ये चीज़ सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इनको ऐसा लिखना बराबर में, जैसे कि मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि कई बार क्वेश्चंस चेंज कर देगा तो उलझ जाओगे आप लोग। क्या करना है एक्चुअली, कि यहाँ पे इस चीज़ को देखना आप, यहाँ पे यहाँ पे कई बार मान लो 12 दे देगा, यहाँ पे 16 दे देगा, तो यहाँ पे टोटल वर्क और यहाँ पे 3 दे दिया या यहाँ पे 4 दे दिया, तो समस्या ये होगी कि यहाँ पे टोटल काम 12 है, यहाँ पे टोटल काम 16 है, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे भी काम को सेम कर लेना कि 12 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो 4 का, तो 16 में 3 का कर दो, ताकि दोनों तरफ 48 बन जाए। 12 चौके 48 हो गया और यहाँ पे 16 तिया 48 हो गया, तो इसी 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी 4 का ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। टोटल काम 48 मान के P और Q की वैल्यू 12 मान लेंगे और Q और R की वैल्यू भी 12 मान लेंगे और उसको घटाएंगे तो सिंपली आंसर पता चलेगा। लेकिन एक चीज मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे P और Q है और यहाँ पे Q और R है, इसका मतलब ये है कि टोटल काम तो 23 है हमारा, इसमें भी और इसमें भी। पर एक चीज यहाँ पे देखने से ही पता चल रही है कि P प्लस Q और Q प्लस R में Q को 2 बार जोड़ा है, 2 बार ऐड कर लिया। देखो P प्लस Q प्लस R होना था सिर्फ 23 काम के लिए तो, लेकिन P प्लस Q प्लस R मतलब Q को 2 बार जोड़ लिया। इसका मतलब इन चारों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा हमारे कुल काम से ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, तो 23 से ज़्यादा ही आएगी।
तो हम इसको सोल्व क्यों करें, यहीं जोड़ लो। 19 और 8 कितना हो गया 27, और इस 23 कुल कार्य से कितना ज़्यादा है 4। अब ये 4 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमने 2 बार Q को जोड़ा है, यहाँ पे देख लो। तो Q की तो वैल्यू निकालना है, इसका मतलब जो 4 एक्स्ट्रा है वो Q की एफिशिएंसी होगी। तो हमारा टोटल पैसा यहाँ पे दिया हुआ है 5750, और हमारे हिसाब से टोटल पैसा हमारा 23 है। हमें Q की वैल्यू निकालना है तो 4, सिर्फ इतना सा लिखना है आपको, इतना सा। अब ये सोचने पर डिपेंड करता है कि आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो पूरा कंप्लीट, और अगर आपने थोड़ा सा जल्दी सोच लिया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर अलग अलग डेटा दिया हुआ है नीचे तो सेम करके बराबर कर सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ABC मिलकर एक और बेहतरीन सवाल है, इसको भी सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, ABC मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि A और C मिलकर 94 रुपीज़ कमाते हैं, और B और C मिलकर 76 रुपीज़ कमाते हैं। C की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। देखो समझना, कई लोग इसमें ये करने लगेंगे कि A प्लस B प्लस C मिलकर 150 रुपये रोज कमाते, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 है। यहाँ पे औसत नहीं बोला है, ध्यान रखना। जब औसत शब्द का यूज़ करें तो 150 में 3 का मल्टीप्लाई करके इसको 450 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे बोल रहा है कि A B C तीनों मिलकर के कुल मिलाकर के ही 150 रुपये कमाते हैं। उसके अंदर A और C कितना कमाते हैं 94 रुपीज़, और B और C कितना कमाते हैं 76 रुपीज़। क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, और जोड़ने से देखो मेरे को पहले ही पता चल रहा है, मैंने सवाल ही इसलिए साथ में लिया कि यहाँ पे C को भी 2 बार जोड़ना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि A देखो A प्लस B प्लस C तो 150 हो जाएगा, लेकिन मैं A में B जोड़ दूंगा और B में C जोड़ दूंगा, लेकिन C एक बार और जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। देखो मैं A को तो जोड़ दूंगा, B को भी जोड़ दूंगा, C को भी जोड़ दूंगा, लेकिन C को फिर से जोड़ना पड़ेगा, इन चारों को जोड़ूंगा तो C 2 बार जुड़ गया। इसका मतलब ये जो नंबर आएगा इन दोनों को जोड़ने से ये 150 से भी ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा होगा वो C की एफिशिएंसी होगी। तो 6 और 4 10 की 0, 1 बचा, 7 और 1 8 हो गया, 8 और 8 16, 1 17 की 7, 170 हो गया ये। इसका मतलब 150 से 170 हो गया। तो ये 20 रुपये ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि C को 2 बार जोड़ा। तो C की कमाई कितनी हो गई रोज की 20 रुपये। ये लिखना नहीं है, ये समझना है यहाँ पे कि A B C तीनों मिलकर के 150, AC इतना BC इतना, तो C 2 बार है यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़ करके देख लो 150 से कितना ज़्यादा है, वो C का होगा। जो 2 बार जब जोड़ लिया वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना। चलो 2 व्यक्ति 960 रुपये में कोई काम लेते हैं, वे इसे 16 दिन 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे काम करने में 8 दिन लगाते हैं। देखो एक व्यक्ति है 16 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसे 24 दिन में करता है, और तीसरे व्यक्ति के साथ मिलकर के काम करते हैं वो तो ABC मिलकर के, तो उसे 8 दिन लगते हैं। तो 8 16 24 और 8, इसका एलसीएम ले लो आप 48 है ना, 48 ले लो। तो 16 थी 48 यहाँ पे, 24 दूना 48 और 8 छंग 48। ठीक है, तो 3 और 2 हो गया 5, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। ठीक है, तो 1 हो गया। एफिशिएंसी बांट दो इस रेशो में, और क्या 3 2 5, 3 2 1, मतलब 3 2 5 और 1 6, 6 हो गया टोटल हमारा। ये बोल रहा है 960 है, तो 16 छंग 96 होता है, तो 160 आ गया 1 की वैल्यू है ना। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तीसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 160 ही तो है, तो 160 ही हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, इस सवाल में दिया हुआ 6 पुरुष और 8 लड़के किसकी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 26 पुरुष और, देखो जब भी ध्यान रखना और दिया हो तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, और या दिया हो तो हम कोई भी एक व्यक्ति लेंगे। ठीक है, जैसे 10 महिलाएं या 6 बच्चे, तो या के केस में हम इंटू करते हैं और के केस में हम प्लस करते हैं। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ। तो और के लिए जोड़ना है, जैसे कि 2 व्यक्ति तो 2 मैन और 2 औरतें तो 2 वुमेन, तो जुड़ेंगे ना। और बोला है तो उसके साथ ही है ना, वो तो जुड़ जाएंगे। और या बोलेगा तो या तो 2M ले लो या 2 वुमेन ले लो, एक ही बात है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन उनको जोड़ना है ब्रैकेट के अंदर, या दोनों में से कोई एक वैल्यू लेना है और उनको सोल्व करते जाना है। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न बनेगा इसी टाइप से। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के, तो देखना है इसको ध्यान से। 6 पुरुष है तो मैन 6 मैन प्लस 8 बॉयज़, तो 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते। तो मान लो कोई एक काम है उसको 10 दिन में करते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे मिल के काम कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख दो उसको। और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो 26 मैन प्लस 48 बॉयज़
उसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो पहले 2 लाइन को सोल्व कर लो, तीसरी लाइन भी दी हुई है इसके अंदर। तो 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 छंग 30m प्लस 5 अठो 40b बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई उधर कर दो तो 26m प्लस 48b। अब इसको आप सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4m बराबर हो गया 8b के। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो m बटे b की वैल्यू कितनी आ गई 2/1। ये क्या आ गया 2/1, इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। हर सवाल में हमें कार्य क्षमता निकालना पड़ेगी। ठीक है, इसी से सवाल होगा हमारा। अब देखो हमने 2 इक्वेशन सोल्व करी, एक तो ये पहली वाली, एक ये दूसरी वाली। तो जब भी 2 इक्वेशंस दे दे और तीसरी इक्वेशंस फिर से पूछे हमसे कि 15 आदमी और 20 लड़के इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ऊपर वाली इक्वेशंस को हमेशा ले लिया करो। ठीक है, आप दोनों से ले सकते हो, नीचे वाली को भी ले लोगे, लेकिन ऊपर वाली इजी होती है थोड़ी नीचे वाले की तुलना में हमेशा। तो ऊपर वाली इक्वेशंस ले लो कि 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वो इक्वेशन फर्स्ट ले ली। अब इसके साथ ये तीसरी इक्वेशन ले लो, 15 पुरुष और 20 लड़के, तो 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ उसी काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कर लो 60m प्लस 10 में 8 का मल्टीप्लाई 80b इक्वल टू ये हो जाएगा। अच्छा, m और b की वैल्यू भी रख दो, m की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 रखूँगा तो 60 दूना 120 हो जाएगा ये, और 80 में b की जगह 1 रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इधर देखो आप, ये तो हो गया इधर इनका, लेकिन इसमें 10 का मल्टीप्लाई भी तो होगा, है ना। अच्छा, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी मैंने। अब इधर इस 1 का मल्टीप्लाई, इस x का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 15m, तो 15 दूना 30 हो गया ये, प्लस 20 एकम 20 और इंटू x है। ठीक है, तो 12 और 8 कितना हो गया 200 बराबर 30 और 20 कितना हो गया 50x, तो 5 चौके 20 है ना, 5 चौके 20, तो 4 दिन हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। अरे कैलकुलेशन किया है मैंने, और m की जगह 2 रख दिया है और b की जगह 1 रख दिया है यहाँ पे इस इक्वेशंस में। ठीक है ना, और क्वेश्चन से डोंट वरी, प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। 16 पुरुष या 20 स्त्रियाँ एक काम को 25 दिन में करती है। तो देखो 16 मैन या 20 वुमन दोनों मिलकर के किसी काम को 25 दिन में करती है। तो दोनों मिलकर के काम, देखो दोनों का केस दे दिया कि या तो 16 पुरुष ले लो या 20 स्त्रियां ले लो, तो इन दोनों को बराबर रख दो, कि इसका मतलब ये कि ये बराबर काम करती है, या तो 16 पुरुष काम करा लो या 20 वुमन से काम करवा लो, काम बराबर होगा। तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 से काट दो, तो मैन अपॉन वुमन की एफिशिएंसी आ गई 5/4। ये कार्य क्षमता निकल आई यहाँ पे इनकी। या वाले सवाल ईजी होते हैं थोड़े, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा कम होता है, ईजी कर ले। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये थोड़ा लंबा मेथड है। अब कुछ लोग क्या करते होंगे कि 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़, अच्छा दोनों को या तो मैन में कन्वर्ट कर लेंगे या दोनों को बॉयज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं हम ऐसे भी, वो भी मेथड है एक अपना। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसी बॉक्स मेथड के थ्रू क्या इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, और मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, हर चीज़ का छोटा कंसेप्ट मत रटा करो, प्रॉब्लम हो जाती है, सवाल नहीं कर पाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ ना तो नहीं कर पाएंगे आप लोग। पूछने का तरीका डिपेंड करता है कैसे पूछता है एग्जामिनर, है ना। मैन और वुमन 5/4 हो गया। अच्छा, अब दोनों में से कोई भी ले लो, या तो 16 पुरुष ले लो या 20 स्त्रियाँ ले लो, जो आपको ठीक लगे ले सकते हो। तो मान लो मैं 16 पुरुष ले लेता हूँ, आप स्त्रियाँ मान के सोल्व कर लेना। तो 16 पुरुष है तो 16 मैन एक काम को 25 दिन में करते हैं। तो अगली लाइन, अब 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, तो 28 मैन प्लस 15 वुमन उसी काम को कितने दिन में करेगी, तो 1 दिन में करेगी। ठीक है, तो बस आप सोल्व कर लो। मैन की जगह 5 रख दो, तो यहाँ 5 रख देंगे तो 16 पंजे कितना हो जाएगा, ये 80 है ना। तो 16 पंजे 80 गुना 25 बराबर, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये कितना हो जाएगा, मैन की जगह 5 रख दोगे आप यहाँ पे, तो 28 गुना 5, इसका आधा करो 14 गुना 10, 140 हो गया ये ब्रैकेट में, 140 प्लस 28 पंजे 140, और 15 वुमन, 4 का मल्टीप्लाई करना, 15 चौके 60 इंटू एक्स, तो 140 और 60 कितना हो गया 200, है ना। तो 25 80 200 होता है 8 बार, और 8 से 80 कटेगा 10 बार, तो x की वैल्यू आ गई 10, ऑप्शन 4। ठीक है,
चलो एक सवाल और आया है। अभी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, समझना है इनको। यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती है, 2 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में करती? 5 मैन काम करें अथवा 8 वुमन काम करें, ये काम बराबर करती है। तो मैन और वुमन की एफिशिएंसी कितनी आ गया? 8/5। ठीक है, ये एफिशिएंसी निकल गई। आप दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। इस बार अपन वुमन लेके सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 वुमन 12 दिन में कोई एक काम करती है। तो अब अगली लाइन ले लो, 2 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 2 मैन प्लस 4 वुमन उसी काम को, मतलब एक ही काम को कितने दिन में करेगी? तो x दिन में करेगी। वुमन की जगह रख दो 5, तो वुमन की जगह रख दिया यहाँ पे 5, और यहाँ पे मैन की जगह रखा 8 और वुमन की जगह रखा 5। तो 8 गुना 5, 8 पंजे 40 गुना 12 हो गया ये बराबर। इस इक्वेशंस का मल्टीप्लाई उसे 1 में कर दिया, तो 8 दुना ये 16 प्लस 5 चौके 20, तो 16 और 2 और 1 3, 36 हो गया ये इंटू एक्स। तो 12 तिया 36 आ गया, और 40/3। ठीक है, तो 40/3 ये रहा यहाँ पे, 13 तिया 39 और 40/3 दिन। ठीक है, चलो एक और बेहतरीन सवाल आया है। एक ठेका 50 दिन में पूरा किया जाना है एवं 105 व्यक्ति को 8 घंटे कार्य करने के लिए लगाया गया। देखो 50 दिन में काम कंप्लीट करना है। कितने वर्कर्स है? 105 वर्कर्स है, और टाइम है 8 घंटे का, ये टारगेट है हमारा। अब क्या किया कि 25 दिन के बाद, तो 25 दिन के बाद कार्य का 2/5 भाग हुआ है, तो समझना 2/5 भाग हुआ है अभी सिर्फ। ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये अपने को तरीका बताया है कि इतने दिन में इतने व्यक्ति इतने घंटे में काम करने के लिए लगाए गए हैं। ठीक है, अब देखना 25 दिन के बाद, तो व्यक्ति कितने थे हमारे? 105 वर्कर थे, तो 105 लोगों ने 25 दिन तक तो काम किया होगा, है ना। फिर प्लस, और हाँ उन्होंने 8 घंटे के हिसाब से काम किया होगा, तो 105 व्यक्तियों ने 25 दिन तक काम किया होगा 8 घंटे के हिसाब से। ठीक है, और काम का 2/5 भाग हुआ है खत्म, तो 2/5 लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किए जाए और कितने व्यक्ति उसमें शामिल कर लें। तो व्यक्ति कितने हैं हमारे? 105, तो 105 व्यक्ति है, तो उसमें और कितने जोड़ दें अपन, और कितने व्यक्ति उसमें शामिल कर ले? तो 105 + 1, ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। समय पर पूरा होने का मतलब है 50 दिन का टारगेट था, उसमें से 25 दिन तो ऑलरेडी उन्होंने ले लिया। अभी काम कितने दिन का और बचा? 25 दिन का और बचा है। ठीक है, और अब वो 9 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो अब वो 9 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो काम शेष काम पूरा हो जाए ना, शेष काम पूरा हो जाए ना। तो देखो, तो 2/5 काम पहले हो चुका था, इसका मतलब 5 में से 2 काम पहले हो चुका था, तो अभी 5 में से 3 काम और बचा है ना, तो ये 3 काम हो गया इधर। समझ में आ रहा है ना? इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, इसके भी 2 के भी बटे में 5, 3 के भी बटे में 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, है ना। तो 5 से 5 हटा दें हम। अब कैलकुलेशन जरा सा, 3 से 9 कटेगा 3 बार, और 2 से कटेगा 8 4 बार। तो इसको आप कैलकुलेट, देखो हाँ, इस 25 से ये 25 भी कट गया, और 3 से काट दो इसको, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35, है ना। तो बस अब ये देखो 35 गुना 4, 35 चौक 140 हो गया, तो 140 बराबर हो गया 105 + x, तो 105 गया 140 में से, तो 35 बचा, तो 35 हो गया हमारा आंसर यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन ही तो है जरा सा। 12 पुरुष एवं 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है, देखो एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है, ये एफिशिएंसी दे दी हमें। ठीक है, कि एक व्यक्ति जो है वो 2 लड़कों के बराबर काम करता है, तो एक मैन जो है वो 2 बॉयज़ के बराबर काम कर रहा है ना। तो मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2/1। ठीक है, ये तो पहली लाइन ही क्लियर कर दी हमें। तो दुगने कार्य 9 घंटे प्रतिदिन काम के हिसाब से 21 दिनों में कितने लड़कों की देखो सिंपल क्वेश्चन है, समझ लो इसको। 12 पुरुष और 18 लड़के, तो 12 मैन + 18 बॉयज़ 7.5 घंटे काम करके किसी काम को 60 दिन में करते। 7.5 घंटे मतलब 15/2 घंटे काम करके 60 दिन में कोई एक काम खत्म करते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो दुगने कार्य को
तो दुगने कार्य को, दुगने कार्य मतलब पहले एक काम हो रहा था, अभी 2 कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 50 दिन में, तो 9 घंटे के हिसाब से 50 दिन में अगर उस कार्य को करना हो तो 21 व्यक्तियों के साथ कितने लड़के चाहिए, 21 मैन के साथ कितने बॉयज़ चाहिए। मान लो X बॉयज़ चाहिए, सिंपल है। देखो 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, और बस यही बचा अब, और क्या। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, ठीक है। इधर कितना बचा, 5 और 6, अच्छा 5 से 5 भी कट जाएगा, ठीक है। 6 बचा और इधर 3 बचा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा इधर, ठीक है। तो 12m + 18 भी इंटू 2, और ये सब इतना, तो 12m। तो m कितना है यहाँ पे 2, तो m की जगह डबल रखते जाओ, तो 12 दूना 24 और 21 दूना 42, तो 12 दूना 24 + 18 बॉयज़, बॉयज़ की जगह 1 रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तो ये इतना बचेगा। अब ये 12 दूना 24 और 18, तो 24 + 18 और गुना 2 है, तो 8 और 4 12 की 2, 2 और 2 4 42, तो 42 दूना कितना हो गया 84 बराबर 21 दूना 42 + x, 42 गया इसमें से तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 8 में से 4 गया तो ये बचा, x की वैल्यू आ गई 42। ऑप्शन 1 हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। 2 आदमी और 7 लड़के किसी काम को 16 दिन में करते, 3 आदमी और 8 लड़के 12 दिन में करते, तो ये उससे दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे। बड़ा सिंपल प्रश्न है, इसको आप सॉल्यूशन करेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये बेसिक सवाल था, मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए। देखो ये भी सवाल सेम है, 18 पुरुष या 25 लड़के एक काम को 25 दिन में करते हैं, 36 मैन और 10 लड़के कितने दिन में करेंगे। करवा देता हूँ इसको, 18 पुरुष और 25 लड़के बराबर कार्य करते हैं, तो 18 मैन या बराबर है 25 बॉयज़ के, ठीक है। तो मैन अपॉन बॉयज़ की एफिशिएंसी आ गई 25/18, बस ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। कट रहा है क्या, 3 से नहीं कटेगा, बस यही एफिशिएंसी ले लो इनकी। तो 18 पुरुष, तो पुरुष ले लो या बॉयज़ ले लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो इन दोनों में से। तो 18 मैन ले लो, तो 18 मैन 25 दिन में कोई कार्य पूरा करते हैं, तो 36 पुरुष और 10 बॉयज़, तो 36 मैन + 10 बॉयज़ उसे कितने दिन में करेंगे। तो 36 मैन की मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो 36 गुना 25 + 10 की मल्टीप्लाई करोगे बॉयज़ से, तो बॉयज़ है 18, ठीक है। और m है ना यहाँ 18m, तो m की मल्टीप्लाई 25 से कर दो, तो यहाँ पे हो गया 18 गुना 25 गुना 25, और बराबर में कितना है 36 गुना 25 + 10 गुना 18, और ब्रैकेट के बाहर है x। तो यहाँ पे देखो 18 इसके अंदर भी है, 18 इसके अंदर भी, 18 कॉमन ले लो आप यहाँ पे, तो 18 कॉमन लिया तो यहाँ 36 में से तो 2 बचा, और यहाँ 18 बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 10 बचा है ना। इस 18 से ये 18 कट गया। अब यहाँ 25 दूना 50, 50 और 10 60 बचा, और ये हो गया 625, तो 625 बराबर आ गया यहाँ पे 60 गुना x। तो इसको आप चाहे तो 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो 12 पंजे 60, 12 बार, और 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंजे 25 है ना। 5 से काट दोगे ना, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, बिल्कुल 5 बार कटेगा, तो 125/12 है ना, 125/12 ऑप्शन सेकंड हो गया हमारा। ये 12 डिवाइड में चला जाएगा ना इधर, ये बटे में आ गया 12 इधर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 125/12, ऑप्शन सेकंड हो गया करेक्ट आंसर हमारा। चलो ABC मिलकर 1800 रुपये के मूल्य के कार्य को पूरा करते हैं। A ने 6 दिन काम किया, B ने 4 दिन, C ने 9 दिन। यदि दैनिक मजदूरी इतनी है तो A को कितनी राशि मिली। देखो समझना, ABC ने 1800 रुपये का ठेका लिया, A ने 6 दिन काम किया, अच्छा इसको ऐसे समझना, और हमें दैनिक मजदूरी भी दे दी, मतलब एफिशिएंसी में ही बढ़ती है दैनिक मजदूरी। तो A ने 6 दिन काम किया, B ने 4 दिन काम किया, और C ने कितने दिन काम किया 9 दिन, और ये इनका डे है, इतने दिन तक काम किया। और दैनिक मजदूरी कितनी है उनकी, डेली वेजेस कितना है, पर डे का वेजेस। A को मिलता है 5 रुपये, B को मिलता है 6 रुपये, C को मिलता है 4 रुपये। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इसने 9 दिन तक काम किया और डेली मिलता है उसको 4 रुपये, तो इसको टोटल पैसा कितना मिलेगा, 9 चौके 36 रुपये। इसने
4 दिन तक काम किया और रोज मिलता है 6 रुपये, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा, 4 चंग 24 रुपये। और ये इसको एक दिन में मिलता है 5 रुपये, इसने 6 दिन तक काम किया तो टोटल पैसा मिलेगा इसको 30 रुपये। ये आ गया इनका एफिशिएंसी। ध्यान रखना है हमको एफिशिएंसी में बांटना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे करना है। देखो थोड़ा समझना भी पड़ेगा यार, यहाँ 6 दिन काम करता है, बी 4 दिन करता है, सी 9 दिन करता है। ए बी सी तीनों मिलकर के रोज कितना 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 रुपये कमाते, तो ये 5 रुपये, ये 6 रुपये, ये 4 रुपये कमाते। रोज 4 रुपये तो 9 दिन में 36 रुपये कमाएगा। ये रोज 6 रुपये कमाता है तो 4 दिन में 24 रुपये कमाएगा। ये रोज 5 रुपये तो 6 दिन में 30 रुपये कमाएगा। ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। अब इस रेशो में टोटल 1800 रुपये बांट दो, तो 6 और 4 10 की 0, 1 बचा, 3 6 9, ये 90 हो गया, तो 90 हो गया टोटल 180, मतलब 1800 की वैल्यू। तो 1 हो गया, 0 से 0 कट गया, तो ये 1 हो गया 20 की वैल्यू। हमें किसका वैल्यू निकालना है, ए को कितनी राशि मिलेगी, तो ए को 30 रुपये, तो 30 की वैल्यू निकालना है। तो 30 दूना हो गया 60, मतलब 600 रुपये मिलेंगे ए को। तो ऑप्शन सेकंड हो गया करेक्ट आंसर हमारा। समझ में आया होगा आई थिंक। नहीं समझ में आए तो फिर आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15-11 के अनुपात में कमी हो गई तो उनकी मजदूरी में 22-25 के अनुपात में वृद्धि हो गई, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। बड़ा सिंपल प्रश्न है। देखो पहले मजदूर थे, समझना 15, अब कमी होने के बाद अभी कितने हो गए, 11। तो ये क्या है, 15 से 11 हुआ, ये मजदूरों की संख्या है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स, मजदूरों की संख्या। और उनकी मजदूरी डेली वेजेस, मतलब उनकी दैनिक मजदूरी, एक दिन की मजदूरी कितनी कमी हो, अच्छा मजदूरी बढ़ गई उनकी। अगर मजदूर कम हो गए तो जो बचे उनमें पैसा बढ़ा दिया गया। पहले इनको 22 रुपये मिलते थे जब 15 लोग थे, अभी 11 लोग बचे तो उनको 25-25 रुपये मिल रहे हैं, तो मजदूरी तो बढ़ गई ना। पहले 15 व्यक्ति थे, अभी 11 हो गए, तो लोग तो कम पड़ गए, लेकिन पहले 22 रुपये मिलते थे, अभी 25 रुपये मिल रहे हैं, तो अभी मजदूरी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। तो इनकी जो मजदूरी है वो किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए ताकि वो बराबर हो जाए उसके अंदर। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, 15 गुना 22 कर दो इधर, तो 15 गुना 22 रेशो 11 गुना 25, इस रेशो में घटाई जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो 11 दूना 22, 2 से कट गया, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, तो 3 दूना आ गया, 6 अनुपात 5 में हमें घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो 6 अनुपात 5 में इनकी दैनिक मजदूरी जो है इन कुल मजदूरों की वो घटाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो फिर आप हमें फॉलो कर लेना। फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है परफेक्शन एकेडमी मैथ्स के नाम से। टेलीग्राम पे आप हमें सर्च कर सकते हैं परफेक्शन एकेडमी के नाम से। और इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है दीपक पाटीदार 2016। ठीक है, तो आप सर्च करें @ लगा करके दीपक पाटीदार 2016। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप यहाँ पे भी हमें जा करके फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट्स ग्रुप पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक, इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप एक क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो पबजी बाद में खेल लेना, अभी एग्ज़ाम आ गई है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी, कैसी हेल्पफुल रही या नहीं रही। ठीक है, अब हाँ कई लोगों के दिमाग में होगा कि सर उस टाइप के नहीं करवाए, इस टाइप के नहीं करवाए। तो देखो सारे टाइप्स आपके अलग अलग है। अब हर व्यक्ति को डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप उसको टफ लगता है ना। किसको कितना भी समझा दो लेकिन वो टाइप उसको टफ लगेगा ही लगेगा, और ऐसा हर स्टूडेंट के साथ होता है। तो हर स्टूडेंट सब अपनी अपनी राय भी रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतने क्वेश्चंस भी सफिशिएंट है। अगर आपने इतने को समझा है ढंग से, तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। जो बुक हो आपके पास उसको पूरा प्रैक्टिस कर दो। मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस करने के बाद तो कोई भी क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग। डिपेंड करता है, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से करें सारे सवाल को। हर सवाल के लिए आपको तरीके रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी सवाल नहीं रटता, लेकिन हाँ मैं सारे क्वेश्चंस का एक अपना पर्टिकुलर शॉर्टकट भी जानता हूँ, लेकिन हर क्वेश्चंस के लिए शॉर्टकट कराना उचित नहीं होता, इसलिए मैंने इस तरीके से करवाया है आपको। इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वीडियोस बनाऊं। ठीक है, और हाँ कुछ लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं एएलपी का करवा दो सर, एएलपी का करवा दो। देखो एएलपी में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 600-700 क्वेश्चंस है। मैं मुश्किल से 15 या 20 दिन में उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशंस भी आ जाता है ना,
तो 15 दिन में करा दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो। पहले आप कंप्लीट चैप्टर पे फोकस करो। देखो मैं जब ये खुद करा दूंगा ना, ये चैप्टर वाइज एक एक सारे करवा दूंगा ना, तो जब मैं ALP कराऊंगा ना, तो आप मेरे साथ साथ सोल्व करोगे। ALP पहले करा दूंगा और फिर ये चैप्टर कराऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। पहले चैप्टर पढ़ लो पूरे पूरे, फिर ALP में मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, तो बहुत फायदा होगा आपका। तो ALP अभी और लेट करा रहा हूँ मैं, इससे आपका ही फायदा होना है, मेरा नहीं होना है। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। और हाँ, कल साधारण ब्याज हो सकता है और परसों शायद कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय।